Hey guys, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल द एस्ट्रल स्काई। आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। आज मैं ना एस्ट्रोलॉजी की वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने डाला हुआ एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो टोटली फेक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों को क्लैरिटी हो कि आप लोग कुंडलियाँ दिखवाते हैं, इतने पैसे आप लोग पे करते हैं, है ना, तो क्या एस्ट्रोलॉजी सच में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद आप खुद ये फैसला कीजिएगा कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि राम जी इतने बड़े राजा के बेटे थे लेकिन उनको फिर भी वनवास जाना पड़ा था। उनके 12वें घर में केतु था। केतु इन 12th हाउस दिखाता यही है कि आप एग्जाइल जाओगे, आप अपनी फैमिली से दूर जाओगे, आप किसी ऐसी जगह जाओगे जहाँ आपके आसपास अपने लोग नहीं होंगे। तो इसीलिए राम जी को भी वनवास जाना पड़ा था क्योंकि इनके 12th हाउस में केतु था, जिससे ये पता लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो छोटा बड़ा, टाटा बिरला, गरीब कोई नहीं देखती है, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है। रिलीजन तो हम इंसान ने ऐसे डिवाइड कर दिए हैं, बट देखा जाए तो सबका जो मैसेज होता है वो एक ही होता है और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो सब पे वर्क करती है। सेकेंड पॉइंट, आपने देखा होगा कि जैसे हमारी जो प्रिंसिपल, हमारे जो बॉसेस होते हैं वो हमें काम डेलीगेट करते हैं कि आप ये करोगे, आप अकाउंट्स मैनेज करोगे, आप लोग रिक्रूटमेंट करोगे, आप लोग पेरेंट्स से फीस के लिए बात करोगे, वगैरह वगैरह। ऐसे ही भगवान ने भी प्लैनेट्स में काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अब आप देखेंगे हर कोई टाटा बिरला या हर कोई अंबानी क्यों नहीं बन जाता है। बनना तो हर कोई चाहता है ना कि सबके पास बहुत पैसा है, हर कोई क्यों नहीं बन सकता। वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उनके प्लैनेट्स ऐसे नहीं है कि वो इतना बड़ा लाइफ में सोचें। हाँ, कुछ कर्म जरूर भगवान ने हमें दिए हुए हैं जो कर्म हमारे हाथ में ही होते हैं, पर हर कोई वैसा नहीं बन सकता। अगर हर कोई अंबानी बनेगा तो हमारे घर में जो मेड आती है या जो कूड़ा वगैरह उठाने आते हैं घर के बाहर, तो वो लोग हमारे लिए छोटा छोटा काम करने को तैयार क्यों होंगे? क्योंकि वो मजबूर है अपने प्लैनेट्स की वजह से। दैट इज़ वाई एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है मेरी राय में। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोविड-19 जब आया था तो आपने देखा होगा इतने सारे घरों में सिर्फ एक ही इंसान को कोविड हुआ और बाकी जो उनको खाना दे रहे थे, उनके पास आ रहे थे, वो अपना प्रिकॉशन पूरा ले रहे थे, बट फिर भी इतना ज़्यादा कंटेजियस था कोविड-19 कि किसी ना किसी को हो रहा था। लेकिन फिर भी उस टाइम पे उसी को कोविड हुआ जिसको होना था, लेकिन डेथ उसी की हुई जिसकी होनी लिखी थी। तो हमें ऐसे यूजुअली पता नहीं लगता है कि जो डेथ रेशो है वो इतना ज़्यादा ऑलरेडी है, बट कोविड-19 में हमें ये रियलाइज़ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग सब घर पे बैठ गए थे अपना काम छोड़ के, और ये शनि ने रियलाइज़ कराया। कोरोना वायरस क्यों हुआ था? क्योंकि शनि जो है वो एयर प्लैनेट है, एयरी प्लैनेट है। तो जब शनि एयर को सपोर्ट करते हैं और हम लोगों ने क्या किया, एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ लोग ले रहे हैं, एयर इंडेक्स इतना ख़राब होता जा रहा है, तो शनि ने अपने गुस्से में, ये कोविड-19 जो है शनि की वजह से आया और उसने क्या किया, सबको घर में बिठा दिया। सब घर बैठ गए, ऑटोमेटिकली कार्स नहीं ड्राइव हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, तो एयर इंडेक्स जो है वो इतना इम्प्रूव हो गया। लेकिन हमें ऐसा लगा कि कोविड-19 की वजह से इतने लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जिन लोगों का मरना लिखा था ना उस टाइम पे, और जिनका कोविड से या किसी ऐसी महामारी से मरना लिखा था, वो लोग ही उस टाइम पे उन्हीं की ही डेथ हुई थी। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, आप लोगों को लगता होगा कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और हम ही हैं बस सबसे ज़्यादा दुखी हैं, है ना। अब डेफिनेटली होंगी प्रॉब्लम्स लाइफ में, है ना, आई एग्री टू दैट, बट देन आप अपने से नीचे वालों को देखोगे ना तो उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ऐसे देख के लगेगा कि नहीं यार, मैं कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हूँ। अब आपकी लाइफ में ना एक ऐसा इवेंट हुआ होगा, आप याद कीजिए, जो इतना बुरा था, आपको लगता है कि यार ये इवेंट मतलब मेरी लाइफ में क्यों हुआ, या उस टाइम पे आपको ये लगता होगा। लेकिन अब जब वो इवेंट हो गया है ना, तो अब आप इतने स्ट्रांग बन गए अपनी लाइफ में, और अब आपको ऐसा लगता है कि यार भगवान ने सही किया जो किया मेरे साथ। वो उस टाइम पे मतलब भगवान को एक्चुअल में पता होता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, पर क्योंकि हम उनकी जगह पे नहीं है, हम एक आम इंसान है, इसीलिए हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी में बाय गॉड्स ग्रेस ही आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बनता है। किसी प्लैनेट की कृपा होती है तो ही आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ आती है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप धीरे धीरे समझते जाएंगे कि ये सारा प्लैनेट्स का ही खेल है, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाएंगे क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि जो होना है वो होकर ही रहना है। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं रेमेडीज़ करके। किसी चीज़ को बिल्कुल टाल देना, आप किसी की डेथ है ना, अगर आपको लग रहा है पता या कि ये बंदा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी डेथ होनी लिखी है तो होगी ही, बट देन अगर आप उसके लिए रेमेडीज़ करेंगे, सब करेंगे, तो जो इतना बर्दाश्त करना होगा उनको बर्दाश्त नहीं करने का। ये ही सारा प्लैनेट्स का खेल होता है। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कर्म हमारे हाथ में भी होते हैं ना,
तो वो अपने कर्मों को अच्छे तरीके से हमें करते रहना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है या नहीं। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी क्यों एग्जिस्ट करती है, या अगर नहीं करती है तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे एंड हैप्पी भाई दूज।